कुछ चंडीगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मैं आग्रह आप लोगों से करूंगा, जब आप फील्ड में भी रहते हैं कहीं आपको ऐसा दिखे जरूर उसको नोट कर लीजिए, उसका नाम नोट कर लीजिए, उसको बोलिए कि आप ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर दीजिए, बाकी हम उसके ऊपर काम करेंगे। वो नाम हमें भी भेज दीजिए तो उसके ऊपर गति से काम होगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप लोग देखेंगे, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, ये सरकार उसके ऊपर निरंतर काम कर रही है, उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। साथियों, 2014 से पहले इस प्रकार की स्थिति होती थी कि गरीब व्यक्ति वो इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, और पैसे नहीं होते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाता था। ये बहुत बड़ी दिक्कतें गरीब व्यक्ति के सामने आती थी। परंतु मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी डबल इंजन सरकार ने ये हरियाणा के अंदर आयुष्मान और चिरायु योजना को उसका शुभारंभ किया। आज गरीब व्यक्ति को अगर कोई बीमारी आ जाती है, आज उसको चिंता नहीं है इलाज कराने की, आज सर ऊंचा करके वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। नहीं तो कई बार बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, क्योंकि पैसा नहीं होता था। जितना भी पैसा होता था खर्च कर देता था, जमीन बेच देता था, परिवार के गहने बिक जाते थे, इलाज कराता था। कई बार पैसे नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाता था, उसके सामने बड़ी दिक्कतें आती थी। परंतु आज व्यक्ति आपके सामने है, बड़े अच्छे से इलाज करा सकता है। मुझे खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान और चिरायु योजना का कार्ड दिया हुआ है, और उसमें से लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और मुझे खुशी है, हमने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने विधानसभा के चुनाव के अंदर एक संकल्प लिया था। उस संकल्प में कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा। साथियों, उसका डायलिसिस आज फ्री हो रहा है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहले अगर साइन किसी फाइल के ऊपर हुए तो उसी फाइल के ऊपर साइन हुए कि आज किसी गरीब व्यक्ति, क्योंकि एक डायलिसिस कराने में व्यक्ति का लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, वो पैसा नहीं दे पाता था, बहुत दिक्कतें उसके सामने थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति डायलिसिस के लिए अपना हॉस्पिटल में जाता है। हमने कहा कि हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर फ्री में डायलिसिस होगा, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, उसको हमने पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर हमने एक मिशन मोड के अंदर आकर के गति से उनमें हर इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया। मैंने अधिकारियों को कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो सुविधाएं होनी चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं मेरे सरकारी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर वो सारी सुविधाएं मिल रही है। बाकी के काम चल रहा है, धीरे धीरे उनको भी पूरा करने वाला है। चाहे वहां MRI की बात हो, चाहे वहां CT स्कैन की बात हो, चाहे वहां कैथ लैब की बात हो, और चाहे वहां पर अल्ट्रासाउंड की बात हो, और चाहे वहां प्राइवेट रूम की बात हो, चाहे उस हॉस्पिटल की स्वच्छता की बात हो, हमने गति से उसके ऊपर काम किया है और आज लोगों का विश्वास उसके अंदर बढ़ा है। साथियों, हम गति से काम कर रहे हैं, परंतु आप सब देखते हैं कि उसका लाभ आम गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। लगभग 450 के करीब हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां, वो भी बहुत उस फ्री में, मुफ्त में दवाइयां वहां उपलब्ध होती है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट आया है, उस बजट के अंदर जो हमारा कैंसर का पेशेंट है उसके लिए भी जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां कितनी सस्ती नॉमिनल मार्जिन के ऊपर वो देने का किया है। ये गरीब व्यक्ति को सशक्त और आम व्यक्ति इलाज करा सके, ये सरकार का दायित्व है। और साथियों, आज ही मैं एक और बड़ा कार्यक्रम
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अटल कैंसर केयर सेंटर वो हमने चार्ट कर लिए हैं हर हॉस्पिटल के अंदर, उसका भी आज मैं उद्घाटन करने वाला हूं शाम को, इसके अंदर उनको लाभ मिले। साथियों, उसको लेकर के हमारी सरकार ये गति से काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो थैलेसीमिया है और हीमोफीलिया है, उसे जो पीड़ित रोग हमारे पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंटों को भी हमारी सरकार 3,000 रुपये, अब तो 3200 रुपये हो गई है, 3200 रुपये मासिक पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसको शुभारंभ किया था। मैंने पहले ही बजट के अंदर, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं विपक्ष इस प्रकार की बातें करता है, या विपक्ष जहां उनकी सरकार है उन्होंने बातें तो करी है परंतु उसको लागू नहीं करी। लागू करने का मादा अगर किसी में है तो मैंने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के अंदर है। साथियों, मैंने पहले ही बजट के अंदर लाडो लक्ष्मी के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और मुझे खुशी है कि आज लाडो लक्ष्मी की कल मैंने चौथी किस्त डाली है और कल चौथी किस्त के अंदर 9,22,000 महिलाओं के खाते में अब तक 634 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, ये रास्ता अगर कोई है, ये रास्ता ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिखाया हुआ मार्ग कि अंतिम व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त करना है।